हेलो एवरीवन। एक है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट मुझे शेयर करना है। तो अ, हमारे टीम के लिए ये पोर्टल मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें हम हमारे एकेडमिक्स मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। तो इसमें सबसे पहले रिजल्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो रिजल्ट्स में सीओई बैचेस और जो रेगुलर हमारे नॉन सीओई बैचेस है। ओके। तो उसमें हम रिजल्ट्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट्स में हम किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट भी हम देख सकते हैं। जैसे ये पीटीएम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जब हम पीटीएम डिस्कशन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस संडे पीटीएम है FS05 बैच का। तो हम यहाँ पर किसी एक स्टूडेंट के लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है। फिर से ये स्टूडेंट है अभिरू। ओके। सो अब इस स्टूडेंट के लिए इसने जितने अभी तक टेस्ट दिए हैं, जैसे अभी तक दो यूनिट टेस्ट हुए हैं। तो उन 2 यूटीज़ के बेसिस पे इनका एवरेज मार्क्स क्या है एंड लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में क्या एवरेज है। जैसे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का। परफॉर्मेंस ओवर टाइम कैसे चेंज हो रहा है हम ये देख सकते हैं। ओके, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं पेरेंट्स को। और ये जैसे एक बेंचमार्किंग है। बेसिकली स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं एंड ये जो ऊपर वाली लाइन है डॉटेड लाइन, इट इज़ कि उस बैच में जो टॉपर है, उस टॉपर के कितने मार्क्स है। एंड सबसे टॉप वाली जो लाइन है दैट इज अक्रॉस ऑल द एफएस बैचेस। जैसे FS05 का बच्चा है तो इसका कंपैरिजन अपन उस सेम बैच में कर किया तो ये येलो वाला लाइन है। एंड अक्रॉस ऑल एफएस बैचेस अगर हम देखें तो जो ग्लोबल एक तरह से सेंटर का टॉपर है तो वो उसके मार्क्स भी हम देख सकते हैं। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि उस स्टूडेंट का कितना क्या परफॉर्मेंस है कंपेयर टू लाइक अदर्स। ठीक है, तो इसमें हम सब्जेक्ट वाइज भी देख सकते हैं, ओवरऑल भी देख सकते हैं। तो जैसे मैथ्स का हुआ, ठीक है, ये ओवरऑल है। तो इस तरह से हम लाइक पीटीएम में डिस्कस कर सकते हैं। सीओई के लिए और थोड़ा सा लाइक रिचर लेवल पे डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर अपन सीओई में आ जाए तो यहाँ पर एक स्टूडेंट मैंने सिलेक्ट किया है, लेट्स से आर्यमन। तो इस आर्यमन ने अभी तक सारे टेस्ट दिए हैं। ओके, उन टेस्ट के बेसिस पे एवरेज मार्क्स इसके हैं। एंड देन ये मेंस के लिए है। तो मेंस में हम देख सकते हैं इसके स्कोर कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं ओवर टाइम। जैसे देख सकते हैं इसका केमिस्ट्री वीक है, मैथ्स काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो सब हम लाइक इनसाइट्स हमें पता चल सकती है काफ़ी इजीली। एंड अगेन ये सेम सिमिलर तरह का ग्राफ, बट इसमें सीओई में स्टूडेंट है, देन देयर इज सेंटर टॉपर। ठीक है, कि इस नेरुल ब्रांच में कौन टॉपर था। ओके, उसके मार्क्स एंड नेशनल लेवल पे क्या टॉपर है। तो इससे बेंचमार्किंग हम कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल टोटल मार्क्स के लिए भी है एंड अगेन सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। एंड इसके नीचे देन जेई एडवांस में भी हम देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है बच्चे का। तो जैसे इधर क्लियरली हम देख सकते हैं कि बच्चा लाइक स्ट्रांगली इम्प्रूव कर रहा है अपने, है ना, बट केमिस्ट्री में थोड़ा वीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत क्लियरली लाइक डेटा बता सकता है। सो ये हुआ स्टूडेंट लेवल पे। देन सिमिलरली अगर आपको लाइक एक पर्टिकुलर टेस्ट का रिजल्ट देखना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल UT4 का अगर मैं परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर इस UT4 में जितने भी ये स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे तो UT4 में उनके ये एवरेजेस है, एवरेज मार्क्स। एंड यहाँ पर ओवरऑल स्कोर में देख सकता हूँ हर एक स्टूडेंट के क्या क्या स्कोर्स है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर क्लियरली हमें विजिबल है। एंड अगर हमें अपने अपने सब्जेक्ट का देखना है तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का हम वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एवरेज का भी एक लाइन दिया है फॉर रेफरेंस। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कौन बच्चे अबव एवरेज है, कौन बिलो एवरेज है। ठीक है, एंड सिमिलर सा टेस्ट लेवल का हमारे पास अवेलेबल है फॉर लाइक रेगुलर बैचेस ऑल्सो। तो मान लेते हैं 12th में हमने सिलेक्ट किए हैं सारे एफएस बैचेस और UT2 का ये रिजल्ट्स है। तो UT2 में हम जैसे इधर देख सकते हैं ये परफॉर्मेंस है बैच वाइज। तो बेसिकली इसमें आप अगर बैच को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो ये बॉटम 1/4 है और ये वाला टॉप 1/4 है। बेसिकली टॉप 25% और ये बॉटम 25%। और ये जो डार्क वाला लाइन है दिस इज बेसिकली मीडियन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जैसे FS02 बैच में टॉपर 239 पे है। ओके, उसका मीडियन 101 पे है। तो जस्ट एक ओवरव्यू कि हमारे बैच में
बच्चे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप 25% बच्चे किस रेंज में है, बॉटम 25 किस रेंज में है, मीडियम कहाँ पे है। एंड अगेन यहाँ पर ओवरऑल लाइक पूरा डेटा हम लोग लाइक एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल FS02 बैच में मैं देखना चाहता हूँ ये UT2 के रिजल्ट्स हैं। तो हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक रैंक नंबर 1 इन दैट बैच आप ऐसे देख सकते हो सारे बच्चे के मार्क्स। एंड सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन यहाँ पे अवेलेबल है। एंड हम इंडिविजुअल अपने अपने सब्जेक्ट का भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग टेस्ट रिजल्ट्स। तो टेस्ट रिजल्ट्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे क्लियरली लाइक टाइम टू टाइम जैसे जैसे टेस्ट कंडक्ट होंगे मैं इसको अपडेट करता रहूँगा। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि वन टू वन कनेक्ट है। तो वन टू वन कनेक्ट में अब से हम थोड़ा सा इस एक्सरसाइज को और स्ट्रक्चर्ड करने का एक अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे वन टू वन कनेक्ट सबको पता है कि हमारे जो पर्टिकुलर बैचेस है उन बैचेस के लिए हमने मेंटर्स एलोकेट किए हैं। एंड उन मेंटर्स से ये एक्सपेक्टेड है कि वो हर एक पेरेंट से मंथ में एटलीस्ट वन टाइम दे शुड कॉल देम एंड डिस्कस कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। एंड इफ दे हैव एनी लाइक इश्यूज देन दे कैन लाइक इन्फॉर्म अस। बट हमारे एंड से हर स्टूडेंट को कम से कम महीने में एक बार कॉल जरूर जाना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें इस चीज को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड करने के लिए हम यहाँ पर इसमें वन टू वन कनेक्ट में यहाँ पर डैशबोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। अब जब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कॉल किया अभी, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लॉग दैट कॉल को करूँगा, ठीक है, एक न्यू एंट्री ऐड करूँगा। मेरा फैकल्टी कोड है P3, तो मैंने P3 सिलेक्ट किया और मैंने मान लेते हैं आज कॉल किया था स्टूडेंट को। और मान लेते हैं मैंने कॉल किया था एक स्टूडेंट को जो ध्रुव नाम है उसका, तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरे रिमार्क्स एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको फिर सेव कर सकता हूँ। ओके, तो ये अभी सेव हो गया है। एंड इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है, अब देखो ये यहाँ पर हम मेंटर वाइज हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर सारे मेंटर्स हैं। एंड मेंटर वाइज उनको जो बच्चे अलोकेट किए गए हैं उसमें कितना परसेंटेज बच्चे हैं जिनको उन्होंने लास्ट 30 डेज में अभी कांटेक्ट किया है, ठीक है। तो जैसे अभी मेरे केस में P3 में अभी मैंने जस्ट एक एंट्री ऐड किया तो ये थोड़ा सा ग्रीन हो गया, ठीक है। आइडियली हम इस तरह से काम करेंगे कि ये बार सबके लिए हर एट एनी गिवन डे ये सब ग्रीन होने चाहिए। बिकॉज कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमने 1 मंथ के बियॉन्ड हमने बात नहीं करी है ना। तो रेगुलरली लाइक हम पर किसी भी स्टूडेंट से हर एक महीने में एटलीस्ट एक बार हमें बात करनी है। और वो कॉल हमें यहाँ पर उस कॉल के करस्पॉन्डिंग एंट्री हमें यहाँ पर बस एंटर कर देना है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो रीसेंट कॉल लॉग्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो दैट इज ओके। एंड उसके अलावा ये मेन आपके लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि बैच वाइज हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है ये मेंटर है, जैसे M3 के लिए ये सारे स्टूडेंट्स असाइंड है। और लास्ट कनेक्टेड डेट यहाँ पर है। और क्या ये लास्ट मंथ में हमने कनेक्ट किया है कि नहीं किया है ना, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं P3 का बात करूँ तो अभी जैसे अभी मैंने एक ये एंट्री ऐड करी थी तो यहाँ पर इसका लास्ट कनेक्टेड डेट अपडेट हो गया है। और सिंस ये अभी से 30 डेज के अंदर ही आज ही मैंने ऐड किया, तो दिस स्टूडेंट हैज बीन कनेक्टेड इन लास्ट लाइक 30 डेज, लास्ट मंथ में कनेक्ट हुआ है। ओके, तो इस तरह से अभी हम लाइक इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, फॉलो करना है इसे। एंड आपको भी अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो जैसे जैसे आप यूज करोगे हम डिस्कस कर सकते हैं इसका। एंड बाकी आपका जो फीडबैक होगा वो भी आप प्लीज जरूर इन्फॉर्म करना। ओके, थैंक यू।